नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और हमारे छत्तीसगढ़ में विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं सूरजपुर से आ रही एक अहम खबर से, जहां सूरजपुर में जयनगर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल पुलिस पर गैंगरेप के आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा है। पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में सभी आरोपियों को न्यायालय और जेल ले जाने के लिए 2 गाड़ियों में बैठाया गया, लेकिन एक लग्जरी गाड़ी खुद आरोपी की थी और आरोपियों के साथ उसके भाई भी आरोपियों की खूब खातिरदारी करते रहे, वो भी पुलिस के सामने। और इतना ही नहीं, जयनगर थाने से सूरजपुर तक लाने के लिए 25 किलोमीटर तक गाड़ी भी आरोपी का भाई ही चलाता रहा। और घटना का वीडियो बनाकर जब सामने आया तो जिम्मेदार पुलिस कर्मचारी जवाबदेही से बचते नजर आए। आला अधिकारी भी जवाब देने से बचते नजर आए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये किसी नेता या पुलिस प्रोटेक्शन लिए हुए व्यक्ति की नहीं है, ये गैंगरेप का आरोपी है। और कैमरे को देखकर पुलिसकर्मी थोड़ा सा असहज जरूर हुए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद सवाल खाकी पर एक बार फिर उठ रहा है। लग्जरी गाड़ी में आरोपी को लेकर मौज मस्ती कराते पुलिस कर्मचारी यहां पहुंचे थे। जयनगर थाना पुलिस का यह पूरा मामला सूरजपुर से सामने आया, जहां पर आरोपी मोबाइल पर बात करता हुआ आराम से गाड़ी में कभी बैठ रहा है, कभी उतर रहा है। हालांकि कैमरा देखकर पुलिस ने उसके हाथ से मोबाइल फोन जरूर छीन लिया। वरुण हमारे सहयोगी जरूर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। वरुण, अभी इस पूरे घटनाक्रम में वीडियो सामने आने के बाद क्या सफाई दे रही है पुलिस? जी देखिए, सबसे पहले तो तस्वीर आपने देखी होगी, जिस तरह से पुलिसकर्मी जब आरोपी के, क्योंकि गंभीर आरोपी थे, सभी संरक्षण दे रही थी, और पुलिसकर्मी से जब इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार एएसआई भी थे उनसे भी बात की गई, तो उनका साफ कहना था कि इसमें कहीं उनको लापरवाही नहीं दिख रही है। ऐसे में अधिकारियों ने तो चुप्पी साध दी, इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जो आला अधिकारी है, चाहे वो एडिशनल एसपी हो या फिर डीएसपी रैंक के स्तर के अधिकारी हैं, ऐसे में जो जब पूरा मामला ही एक गैंग पीड़िता का था और जो गंभीर आरोप था, 8 आरोपी थे, आरोपी का ही लग्जरी वाहन को, जबकि लाइन में वाहन मौजूद को संरक्षण देना था, उनकी खातिरदारी करनी थी। तो जो जयनगर थाना है, फिलहाल जो वहां के प्रभार के पद में है वो प्रशिक्षु डीएसपी है, और जो एसआई जो पूर्व प्रभारी थे वो भी वहां मौजूद रहे जब वो गाड़ी को मंगा के आरोपियों को बैठा के उसमें सूरजपुर न्यायालय तक, जेल तक उन्हें भेजा गया। और साथ में उनके भाई जो मोबाइल में उनसे बात करते जाते, उनके खाना खिलाते जा रहे थे, साथ में मौजूद है। और महज 3 पुलिसकर्मी और एक जो बंदा था उसमें वो आरोपी का भाई था जो वाहन को चला रहा था। ऐसे में जब एएसआई से पूछा गया क्या ये गंभीर लापरवाही नहीं है, क्योंकि वाहन चलाने वाला अगर वाहन लेके फरार हो जाता, आरोपी को लेके और आरोपी के परिजनों को लेके 6 लोग मौजूद थे और महज 3 पुलिसकर्मी थी, तो कोई भी बड़ा घटना अगर होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन होती? तो पुलिस जिस तरह से बेतरतीब बात करते नजर आए, ठहाके लगाते हुए मामले को हल्के में लेते नजर आए, ऐसे में उच्च अधिकारियों का कहीं ना कहीं संरक्षण और मनोबल ही दर्शाता है कि इनके भी मनोबल उतने बुलंद है कि ये आरोपियों को जिस तरह से लग्जरी वाहन में संरक्षण देते नजर आए, तो ये बड़ा सवाल खाकी पर उठ रहा है। ऐसे में न्यूज 18 की इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी, यह अब देखने वाली बात होगी। कौन अधिकारी? वरुण, ये वीडियो सामने कहां, किसने बनाया ये वीडियो किसका है? देखिए, जब ये वाहन ही निकली, मीडिया कर्मी सवेरे से जब इतने बड़े घटना का पर्दाफाश हुआ, 8 आरोपी को पकड़ा गया, उसके बाद से मीडिया कर्मी लगातार वहां बने हुए थे। ऐसे में मीडिया के कैमरे में ही पूरी तस्वीर कैद हुई है और पूरे लगातार मीडिया जो उन्हें फॉलो कर रहे थे, वाहन के जब वहां जो मौजूद जो जयनगर थाना के एसआई मौजूद थे वहां, सरफराज फिर, तो उनसे पूछा गया कि ये लग्जरी वाहन किनकी है, तो तब भी वो पटाक्षेप करते नजर आए कि हमें जानकारी नहीं है, ये हमने अरेंज किया इस वाहन को। ऐसे में वाहन भूमिका के लिए पुलिस क्या कह रही है? आखिर ये सब कुछ पुलिस के संरक्षण में कैसे हुआ, इस पर कोई सफाई?
पुलिस जिस तरह से बयान देते आई, आप खुद देखें कि जब वहां एएसआई से पूछा गया तो उनका कहना था लाइन में वाहन मौजूद थी, लेकिन जल्दी में उन्हें लाना था, इसलिए आरोपी के भाई से रिक्वेस्ट करके उस वाहन को मंगाया गया और उसमें लेके आया गया। तो सबसे बड़ी बात है, लाइन में गाड़ी मौजूद थी, उसके बावजूद इन्हें आरोपी का वाहन क्यों लेना पड़ा, ये समझ से। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वरुण। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अरुण साव ने कहा कि हमने बिरनपुर मामले में सीबीआई जांच करवाई, जबकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पूरे मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की है। अब सीबीआई की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक तुष्टीकरण और उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से उस मामले पर लिपापोती की, एक पक्षी कार्यवाही की और इस बात की गंभीरता को समझिए कि एक दिग्गज नेता तो साजा की जनता ने एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति ने पूरी तरह से धराशाही किया। जनता की अदालत में इस बात का फैसला हो गया कि भुवनेश्वर साहू के साथ, ईश्वर साहू के साथ अन्याय हुआ और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम सीबीआई जांच कराएंगे ताकि प्रदेश की जनता के सामने ये उजागर हो और ये दूध का दूध और पानी का पानी। और खबर राजनांदगांव से, जहां बैंक मैनेजर और महिला के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया। दरअसल महिला ने बैंक मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया तो बैंक मैनेजर ने महिला की चोटी और दोनों एक दूसरे की चोटी और कॉलर खींचते नजर आए। वीडियो में ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये बैंक का वीडियो है और महिला के साथ कुछ और लोग भी थे, वो भी बैंक मैनेजर पर हाथ साफ करते नजर आए आगे पीछे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बैंक से पैसे निकालने के दौरान हुआ विवाद, जिसमें सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा है। बैंक से पैसे निकालने को लेकर हुए विवाद में बकरकट्टा थाना के बैंक का ये मामला बताया जा रहा है। राजनांदगांव से पूरा घटनाक्रम सामने आया। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने गोलीकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन गोलीकांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 2 दिन पहले दामाद ने ससुर पर गोली चलाई थी। ससुर गंभीर रूप से घायल हुआ था। भिलाई के सुपेला लक्ष्मी मार्केट में फायरिंग हुई थी। और बढ़ते हैं आगे, बता दें आपको बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रेलर से कोयला चोरी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेलर से करीब 13 टन कोयला चोरी किया गया था। ट्रेलर में लगे जीपीएस से पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, ट्रेलर से कोयला चोरी किए जाने वाला आरोपी गिरफ्तार। करीब 13 टन कोयला चोरी किए जाने का है मामला। अंबिकापुर में हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। धारदार हथियार दिखाकर लोगों को डरा रहा था। सूचना मिलने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर रोड धोबी नाला के पास का यह पूरा मामला है और धोबी नाला के पास का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां एक आरोपी भय बनाने के लिए धारदार हथियार लहरा रहा था। और कोरबा से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में 3 नकाबपोशों ने दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है।
लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और जगदलपुर से खबर है, 3 परिवार के 17 सदस्यों ने घर वापसी की है। 5 साल बाद सनातन धर्म में 17 लोग लौटे हैं। 5 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। गांव के पुजारी और प्रमुखों की उपस्थिति में धर्म में वापसी की है, मूल धर्म में, और पूजा पाठ कर सभी की मूल धर्म में वापसी कराई गई। और सक्ती में लाखों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। विधवा महिला से 8.5 लाख ठगने वाला गिरफ्तार किया गया। आरडी खाता खुलवाने के नाम पर ठगी की वारदात को इसने अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों पर राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में बम्पर वोटिंग हुई। जी हां, आपको बता दें कि राजनांदगांव, महासमुंद लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 3 सीटों पर कुल 75.16% मतदान हुआ। कांकेर में 75.46%, राजनांदगांव में 76.16% और महासमुंद में 73.83% वोटिंग हुई। राजनांदगांव के खुज्जी में 80.2% मतदान हुआ और तीनों लोकसभा सीटों में कुल 24 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और आपको बता दें कि ये मतदान दूसरे चरण का था, जिसमें 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद शामिल रहे। राजनांदगांव, जहां से भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे और कांग्रेस के भूपेश बघेल चुनावी मैदान में थे, तो वहीं कांकेर लोकसभा सीट, जिस पर की बम्पर वोटिंग हुई है। कांकेर के मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने पुजारी भोजराज नाग को मैदान में उतारा था। और महासमुंद, जहां से रूप कुमारी चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस पार्टी ने कद्दावर नेता ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार। सीएम साय बलरामपुर, कोरिया, बलौदाबाजार का करेंगे दौरा। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में दोपहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कोरिया जिले के पटना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बलौदाबाजार के लवन में भी सीएम साय जनसभा को संबोधित करेंगे। कोरबा में आज और कल होम वोटिंग होनी है। और आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा में 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता घर से वोट दे सकेंगे। जिले में 127 बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है, जिसमें होम वोटिंग के लिए टीम जिला कार्यालय से मतदान सामग्री लेकर रवाना हो गई है।
और कांकेर में मतदान कर्मचारियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मतदान कर्मचारी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक मतदान करवाकर वापस लौटे हैं। दरअसल मतदान कर्मचारी कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने वाहन तक पहुंचे। दूसरे चरण के मतदान के लिए पखांजूर के मतदान कर्मचारियों का ये वीडियो बताया जा रहा है। और 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कोरबा लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। 29 अप्रैल को सभा करने की संभावना है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया। सरगुजा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सरगुजा में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। दीपक बैज सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले का दौरा करेंगे। सामने से हटिएगा भैया। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, नवजात बच्चे की मां ने आत्महत्या कर ली। बच्चे की तबीयत खराब होने से दुखी थी। 4 साल के लड़के की पहले मौत हुई थी और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बलौदाबाजार में लोगों को सफर करने के लिए बसें भी नहीं मिल रही हैं। इस भीषण गर्मी में बसों के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। दरअसल चुनाव और शादी ये दोनों ही एक साथ पड़ जाने से बसों की बुकिंग काफी संख्या में हो रही है और ऐसे में बसें चुनाव ड्यूटी और शादी की बारात ले जाने के लिए व्यस्त हैं और इसलिए लोगों को बसेस नहीं मिल रही हैं। जिले में 120 बसों में से 84 बसेस शादी और चुनाव की ड्यूटी पर लगी हुई हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए तैयारी में लगी हुई बसेस इसलिए यात्रियों के लिए मुहैया नहीं कराई जा पा रही। चुनाव में लगभग हमको 250 बसों की आवश्यकता रहेगी और 250 बसों में जो है आवश्यकता पूरी करने के लिए जो हमारे पास जो प्राइवेट बसेस हैं वो प्लस स्कूल बसें दोनों को उपयोग करेंगे। क्योंकि ज़िले में उतनी बसें नहीं हैं तो कुछ बसें हम रायपुर से भी लेके आएंगे। उसके लिए कम्युनिकेट हो गया है, वहाँ से कंफर्मेशन मिल गया है कि हमें बस उपलब्ध करा देंगे। तो लगभग बसों की व्यवस्था 250 बस हमको करनी है यहाँ पे। उसी प्रकार सेक्टर ऑफिसर। धमतरी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मतदाता सूची में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। प्रशासन ने पुरानी मतदाता लिस्ट के आधार पर ही मतदान करवा दिया। धमतरी के पूर्व एसपी, पूर्व कलेक्टर, उनके परिवार के नाम सभी यहां मतदाता सूची में मौजूद हैं, जबकि इनका ट्रांसफर काफी पहले हो चुका है। और पेंड्रा में वन विभाग ने भालू के शावक को उसकी मां से मिलवाया। दरअसल 2 दिन पहले की बात है, जहां काफी मशक्कत के बाद इस सफेद स्लॉथ शावक भालू को इसकी मां से मिलवाया गया और वन विभाग ने ट्रैप कैमरा की मदद से शावक को ढूंढ लिया। मरवाही वनमंडल प्रशासन ने सफल रेस्क्यू किया और शावक को उसकी मां से मिलवाया। सफेद स्लॉथ भालू मरवाही के माहौरा गांव में सड़क किनारे मिला था। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।